नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 15-15 हजार रुपए के इनामी 2 अभियुक्तों को गैंगस्टर में निरुद्ध कर भेजा जेल। आपको बता दें, मामला अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां करीब 6 माह पूर्व पुलिस ने क्षेत्र के गांव भूतपुरी में हुई कैंटर चोरी के मामले में चोरी की गई कैंटर में चोरी में प्रयुक्त किए गए मैजिक वाहन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले में अफजलगढ़ पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कंटेनर चोरों के विरुद्ध गैंगस्टर की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक दिशा निर्देश व्यापार अधीक्षक पूर्वी तथा क्षेत्राधिकारी महोदय अफजलगढ़ के पर्यवेक्षण में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अशोक कुमार निवासी संपल थाना क्षेत्र व रिजवान निवासी अमरोहा थाना क्षेत्र को भूतपुरी तिराहे से दबोच लिया गया। अभियुक्त गण सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा 15-15 हजार के इनामी घोषित हैं, जिनके विरुद्ध जनपद संभल, बरेली, बदायूं, अमरोहा में विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त गणों द्वारा दिल्ली जनपद, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल आदि जनपदों में छोटी कार एवं डीसीएम कंटेनर, पिकअप आदि मास्टर चाबी के द्वारा चोरी करते हैं। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी से जनता में विश्वास बढ़ा है। वहीं लोगों ने पुलिस टीम की पूरी तरह प्रशंसा की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में आखिर 3 दिन बाद भी नहीं उड़ा पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी आने के चलते उतारा गया था खेतों में। पुलिस कर रही रखवाली, जनता के लिए बना तमाशा। आपको बता दें, दरअसल बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव भिकावाला तिराहे से करीब 4 किलोमीटर दूर मीरापुर मार्ग पर पवन हंस कंपनी का एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते स्थानीय निवासी नागेंद्र सिंह के खाली पड़े खेत में उतारा था। अचानक उतरे हेलीकॉप्टर को देख लोगों में खलबली मच गई थी। वहीं मामला चर्चा का विषय बन गया था। खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, जिस पर हेलीकॉप्टर देखने वाले लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसकी सूचना पर अफजलगढ़ पुलिस मामले की जानकारी में जुटी थी। वहीं पायलट कैप्टन राजकुमार यादव द्वारा पता चला कि वह दूसरे सह पायलट कैप्टन रत्नेश व एक पैसेंजर अरुण कुमार सिंह, ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर देहरादून, तीनों लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तीनों देहरादून से हल्द्वानी के लिए चले थे। इस दौरान रेड सिग्नल मिलने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतरना पड़ा। सवारी सहित पायलट सुरक्षित है। राजकुमार यादव ने बताया कि देहरादून से इंजीनियर आ रहे हैं, उनके आने के उपरांत ही यहां से टेक ऑफ किया जाएगा। तीसरे दिन भी कामयाबी नहीं मिली, इंजीनियर प्रयासरत हैं। वहीं मामला कोतवाल का विषय बना हुआ है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर देखने वालों का धीरे धीरे तांता लगा हुआ है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। अभी हमने अपने मेंटेनेंस इंजीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और रेक्टिफिकेशन पार्टी देहरादून से चल दी है। उनको आने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। वो यहाँ पहुँच के पूरी तरह से जांच करेंगे कि क्या इमरजेंसी का कारण था, उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद से जहाज़ को हम पूरी तरह से चेक करेंगे और वापस उसको लेके देहरादून में। कहाँ जा रहे थे? हम देहरादून से हल्द्वानी जा रहे थे। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिन्हें किया गया हायर सेंटर रेफर। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार दीपक पुत्र मनोहर निवासी जोगीपुरा, जो किसी बड़े वाहन का ड्राइवर है, जो कि धामपुर अपने वाहन को खड़ा कर शेरकोट हरेवली मार्ग से होते हुए अफजलगढ़ अपने गांव जोगीपुरा आ रहा था। किसी अज्ञात वाहन ने उसे बिरला फार्म रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास टक्कर मार दी, जिसकी सूचना 112 को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवक को अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी निवासी किसान विजेंद्र ने पुलिस को तहरीर में बताया कि शाम के समय अपने खेत पर जा रहा था। रास्ते में रोककर एक व्यक्ति ने उसे बैठने के लिए बाइक रुकवा ली तथा बजाय बैठने के मारपीट करनी शुरू कर दी तथा फोन कर अन्य साथियों को भी बुला लिया तथा दर्जन भर से अधिक लोगों ने जमकर मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे के चलते अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जितेंद्र को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। अच्छा, 10-12 जने थे, 10-15 घर से कितनी दूर है? जी सर, कौन आए थे? सर नाम मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। क्या चाह रही हो आप? चाह रहे हैं सर, ऐसे तो जान से मारने की कोशिश की गई है मेरे पति को घर में। आर्मी का नाम क्या है तुम्हारे? जी सर, जितेंद्र गेंदा सिंह। गेंदा सर इनकी आपस में हुई थी। पार्ट्स की उनकी दुकान है, कोमल सिंह
और यमन सिंह। कम से कम 15 से 20 लोग थे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने खेत जा रहा था खाद वो खेलने के लिए, सरसों के लिए। फिर क्या हुआ? रास्ते में आ रहा था, एक आदमी ने मेरे को रोका कि मैं आप जगह जा रहा हूँ। मैंने कहा पंचर है गाड़ी। बोला ठीक है, वो हॉर्न मारने लगा तो उसने हाथ दिया कि रुक जा भी। इतने में वो लठ लेकर आया दूसरे यहाँ से और लठ मार के अपने यहाँ से फ़ोन करके 15-20 लोगों को मेरे घर पे बुलाया, जो इसमें भी इसके भी चोट आई है मेरी वाइफ के। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में देर रात से शुरू हुई परिक्रमा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मची हौड़। आपको बता दें, देर रात शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए SGHP गैस एजेंसी द्वारा सेवा शिविर का आयोजन दर्शन नगर के आचार्य सकरा के पास किया गया। विगत 20 वर्षों से लगातार परिक्रमार्थियों की सेवा कर रहे SGHP गैस एजेंसी के संरक्षक व आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के प्रबंधक अंगद यादव ने बताया कि वे अपने पिता सत्यनारायण, माता गोमाना देवी के नाम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस एजेंसी का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा करने आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली होते हैं वो जो लोग श्रद्धालुओं की सच्चे दिल से सेवा करते हैं। इस सेवा शिविर में निःशुल्क दवा वितरण व श्रद्धालुओं के आराम करने की व्यवस्था के साथ साथ जलपान व भोजन का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर गैस एजेंसी के ऑनर लवकुश यादव, सालिक राम यादव, विवेक मिश्रा, सियाराम यादव, अखिलेश यादव, शंकर यादव, रामशरण यादव के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। रामनगरी अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। पिछली साल भी मैंने किया था मेरी एजेंसी के इस परिवार द्वारा, क्योंकि ये एक धार्मिक कार्य है और परिक्रमा के जो भी श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा करने वो सब गरीब परिवार से होते हैं। यह एक ऐसा नेक कार्य है जिसमें गरीब लोग आकर के उनका दवा, मरहम, पट्टी या उनको स्प्रे, जो भी जिस प्रकार की मेडिकल की सुविधा है जितना हो सकता है वो सब मुहैया करवाता हूँ। और हमेशा ये अनवरत मेरे परिवार द्वारा ये चलता रहा है। माताजी और पिताजी के यादगार में यह कार्यक्रम। इससे इतर भी हट करके हम लोग ग्रामीण परिवेश में किसी परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाती है या कोई वो हो गई, उनके पास कोई साधन नहीं तो वो भी मुहैया कराते हैं, उनको मदद करते हैं। किसी की डेड बॉडी हुई, गाड़ी भी मुहैया करवा देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को करने में हमको आनंद भी आता है। पूरे परिवार की ये संस्कार पहले से ही रहा है। जिस बार से ये रोक भी लगा था इसके बावजूद मैंने जो है सिस्टमेटिक तरीके से सैनिटाइज करवा करके भी कुछ कोशिश किया था, वो करवाया गया था और ये चलता रहा है और भविष्य में। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में एक 14 कोसी परिक्रमा के लिए लाखों पग उठे। एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। आपको बता दें, धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा मंगलवार देर रात से शुरू हुई। परिक्रमा का मुहूर्त मंगलवार रात 12:48 था, लेकिन मुहूर्त से पहले ही 10:30 पर आस्था के पद पर लाखों पग निकल पड़े। परिक्रमा पद पर गूंजे जय श्री राम, राम राम और सीताराम के स्वर। परिक्रमा को देखते हुए रामनगरी में यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया था। अयोध्या में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। 14 कोसी परिक्रमा जैसे जैसे रात चढ़ती गई, आस्था के पद पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती रही। सुबह होते होते अयोध्या फैजाबाद मानव श्रृंखला में बंधती गई थी, ऐसा जैसा कि मानो दोनों नगरों में भक्तों की माला पहना दी गई हो। श्रद्धालुओं ने परिक्रमा पद पर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पहले से निश्चित किए गए स्थान से परिक्रमा के लिए कदम बढ़ाया। दरअसल यह अयोध्या दर्शन नगर, बीकापुर, देवकाली, जनोरा नाका, हनुमानगढ़ी, मोदहा, सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर, सादतगंज, अफीम कोठी आदि स्थानों से श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति रो में परिक्रमा की। वहीं नया घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रात में ही पावन सलीला सरयू में डुबकी लगाई और परिक्रमा मुहूर्त का इंतजार करने लगे। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर भी लगे हुए थे, जिनमें जलपान से लेकर चिकित्सा के पूरे इंतजाम परिक्रमा पथ पर दिखे। इससे पूर्व परिक्रमा को लेकर रामनगरी सुबह से ही भक्तों से गुलजार हो उठी। अयोध्या में उमड़े भक्तों ने पावन सलीला सरयू में डुबकी लगाई। इसके बाद विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। बता दें, 14 कोसी परिक्रमा में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। सुरक्षा की कमान ATS व RF ने संभाली। मेले की निगरानी CCTV व ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। परिक्रमा पद के 6 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से प्रत्येक गतिविधि पर निगाहें रखी जा रही थी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों के लिए परिक्रमा
करें, जो भी कोई ख्वाहिश उन लोग की पूरी हो, जो भी मानता उन लोग की पूरी हो, इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं नहीं पूरी होती है। और क्या इससे शारीरिक क्या लाभ मिलता है? बहुत लाभ है इससे, क्यों नहीं लाभ है। इतने लोग जा रहे हैं, सब लोग लाभ के लिए तो जा रहे हैं, लाभ के लिए तो जा रहे हैं सब लोग। बस इतने क्या इसके पीछे कोई क्या कहा जाता है कि परिक्रमा क्यों करना चाहिए? हम तो यही सुनते हैं कि परिक्रमा करने से पुण्य होता है, इतना तो हमको मालूम है, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, बस इतना ही पता है। क्या नाम है आपका? करिश्मा यादव। अब यहाँ फर्स्ट टाइम है, वैसे हम बाहर रहते हैं यमुनानगर जगाधरी हरियाणा स्टेट में। तो यहाँ अपने गांव आए हुए थे, तो कुछ फ्रेंड ने कहा था कि चलना है, तो हमने उसी श्रद्धा भाव, अपनी एक श्रद्धा भाव से, घर से तो कोई साथ मिला नहीं था, फिर हम अकेले लेने के परिक्रमा करने के लिए ही आए हैं। फिर क्या भावना है, श्रद्धा भाव क्या है? श्रद्धा भाव कुछ नहीं है, एक वो मन से आवाज आई थी कि जाना जाना है। क्या अब आगे देख नहीं, क्या आपको क्या है, लोगों ने बताया परिक्रमा करने से क्या मिलेगा? अभी तक हम इस मामले किसी के साथ तो बैठे नहीं थे, तो बस पहली बार मन में हो गया था कि परिक्रमा करनी है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत पाठक। 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक मेला ये जनपद अयोध्या में प्रारंभ है और इसमें लाखों की लाख संख्या में श्रद्धालु जो है इस यात्रा को, पद यात्रा को कर रहे हैं। पूरे जो यात्रा है इसको 14 कोसी परिक्रमा है, इसको 5 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, जोन में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए हैं, सेक्टर में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उनमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं, जगह जगह बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग हैं उन पर पर्याप्त। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया के वेला सिसवारा में बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रेडियो कॉलर बाघ की लोकेशन वन विभाग बराबर ट्रैक कर लोगों को सिसवारा जाने के लिए मना कर रहे हैं। रेडियो कॉलर बाघ 2 बार पहले 1 माह पूर्व भी आया था, काफी दिनों तक डेरा जमाने के बाद निकल गया था। 1 माह बाद रेडियो कॉलर बाघ के आने से ग्रामीण दहशत में हैं। उधर वन विभाग में WWF की संयुक्त टीम बराबर रात दिन पेट्रोलिंग कर वन विभाग की टीम रेंज अधिकारी सोबरन लाल, वन दरोगा के पाल, वन रक्षक चंद्रशेखर मिश्रा व वन वाउचर सूरजपाल, WWF की टीम में बायोलॉजिस्ट विपिन सैनी व बायोलॉजिस्ट अपूर्वा गुप्ता, WWF रोहित व मजगई रेंज स्टाफ रात दिन बाघ को जंगल में खदेड़ने के लिए मेहनत कर रहा है। लखीमपुर खीरी से देखिए हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी अपने बेहतर सामाजिक कार्यों के साथ अच्छी पुलिसिंग के नाम से जाने जाते हैं। उनके द्वारा समाज के में किए गए बेहतर कार्यों में मंगलवार को एक और नई कड़ी जुड़ गई है। आपको बता दें, थाना प्रभारी हनुमंत लाल को मंगलवार शाम को 7 बजे संपूर्ण नगर कस्बे के पास एक 8 वर्षीय बालक अकेले हाफ टी शर्ट व नेकर में गंदी हालत में भटकते हुए मिला, जिससे सबसे पहले थाने ले जाकर अपने हाथों से उसके पैर हाथ धुलवाए, साफ सुथरा बनाकर खाना खिलाया। सर्दी के चलते मार्केट से तुरंत गर्म कपड़े मंगवाकर बालक को पहनाए। थाना प्रभारी को बालक ने अपना नाम रज्जाक व पिता का नाम अफसर अली बताया। पता चला कि लेकिन बच्चे द्वारा अपना पता ना बताए जाने के बाद चाइल्ड लाइन से संपर्क कर उसे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। चाइल्ड लाइन ने बच्चे को माता पिता के सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी की इस नेक कार्यशैली को देखकर लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कायशा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। अनैतिक कार्यों में लिप्त 8 पुरुष के साथ 4 महिलाएं की गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद कुशीनगर थाना कशाया पुलिस टीम ने सगुन मैरिज हॉल से अनैतिक कार्य में लिप्त 8 पुरुषों सहित 4 महिलाओं को 17 आपत्तिजनक सामग्री, बियर, सिगरेट, परफ्यूम व 2 स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मैरिज हॉल को सील कर दिया है। वहीं क्षेत्राधिकारी कसाया ने बताया, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चेकिंग और
सूचना मिली कि कसिया में एक सवैया जगह है, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा देह व्यापार में जो सम्मिलित है उनके द्वारा कुछ क्रियाकलाप देखा गया। इस सूचना पे उनके द्वारा मुझे सूचित किया गया। हम लोगों ने पूरी टीम के साथ वहाँ पे जाकर के रेड किया, जहाँ पे सूचना सही मिली, जिसमें 8 पुरुष 4 महिलाएं अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त मिले, जिनमें विधिक तरीके से कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुशीनगर के थाना जटा बाजार क्षेत्र अंतर्गत किन्नर पट्टी जीवन हॉस्पिटल के सामने 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर के थाना जटा बाजार की बीते दिन पुरानी रंजिश को लेकर एक युवती के साथ गांव के एक युवक द्वारा दोपहर के समय में सुनसान जगह पाकर युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि ग्राम पूर्णा निवासी दोपहर के समय अपने पुश्तैनी जमीन पर धान का पुराल रखी थी। दोपहर के समय लगभग 1 बजे के आसपास में सुनसान जगह पाकर कमलेश पुत्र नथुनी गुप्ता छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने के बाद प्राथमिक के चाचा की लड़की और सुनकर घटनास्थल पर पहुंची, बीच बचाव करने लगी तो कमलेश हाथापाई करने लगा। इस दौरान कुछ देर बाद कमलेश के सहयोगी अभिषेक गुप्ता पुत्र पारस गुप्ता व सुमंत गुप्ता पुत्र नथुनी गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों बहनों को बुरी तरह मारपीट कर वहां से फरार हो गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस संबंध में प्रार्थनी ने स्थानीय थाना जटा बाजार में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब प्रार्थियों ने दोबारा प्रार्थी ने स्थानीय थाना को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि दोबारा दिए गए प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देखना होगा कि योगी सरकार की पुलिस महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न में क्या कार्रवाई करेगी। लाल देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग जब पूरा बिग रहे थे ना, तो वही हम लोग गए बचाने के लिए। हमारे घर कोई नहीं थे, सब गए थे नमाज पढ़ने। तो हम लोग गए बचाने के लिए ना, तो वो सब मारपीट की और छेड़खानी की हमारे साथ। तो हम चिल्लाए थे, हमारी चाची का लड़की गई नाजिया खातून बचाने के लिए, फाड़ दिए थे हमारे कपड़ा सब फाड़ दिए। आप जब शोर सुन के गई तो आपने वहाँ क्या देखा? मैं जब गई तो इसको सब पटक के और बेल्ट से और ईंट से सब मार रहे थे। मैं गई छुड़ाने तो मैं इसके ऊपर गिरी, तो पीछे से मेरा कपड़ा पकड़ के फाड़ दिया और मुझे साइड में जाके लगे मारने। और बोल रहे थे, कपड़े उतार के मारे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और भी बहुत सारी बातें थी। क्या नाम है आपका? नाजिया खातून। कौन है आपकी? ये मेरे बड़े बब्बू की लड़की है। तो क्या इसकी शिकायत आपने स्थानीय थानों को दी? हाँ, 4 दिन हो गए देखे हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई तो अभी भी वो लोग सब घूम रहे हैं सरेआम, कोई कंप्लेन नहीं हुई। जटा पुलिस क्या कर रही है इस संबंध में? वो बोल रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? इस तरह की इतनी बड़ी वारदात हुई, छेड़खानी हुआ और आपके साथ भी ये घटना घटी, आपको भी मारा पीटा गया, तो क्या चाहते हैं इन दोषियों पर कार्रवाई हो? किस तरह की कार्रवाई? वो अंदर जाने। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुशीनगर के जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी TLM मेले की प्रस्तुति के मुख्य अतिथि कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, पूर्व विधायक फजिल नगर गंगा सिंह कुशवाहा, कुशीनगर के जिलाधिकारी यशराज लिंगम व मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर BSA की गरिमाई उपस्थिति में आज संपन्न हुआ। विज्ञान प्रदर्शनी के जनपदीय 10 स्थानों में बिशुनपुरा ब्लॉक की स्थिति निम्न प्रकार से है। प्रथम स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीकोरा, 7वां स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसवा गोईती खास, 10वां स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय डूमरी सहोदरपट्टी। TLM निर्माण में भी प्रथम स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीकोरा को ही प्राप्त हुआ। सभी को खंड शिक्षा अधिकारी बिशुनपुरा टीम ARP बिशुनपुरा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस अवसर पर जिला समन्वय सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी जनपद की SRG टीम, सभी ब्लॉकों के विज्ञान ARPS गण और सभी ब्लॉकों के प्रतिभागी बच्चे और शिक्षक गण उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार राहत सामग्री वितरण कर रहा तहसील प्रशासन। आपको बता दें, मीरपुरवा तहसील के उप जिलाधिकारी व तहसीलदार महोदय की देखरेख में निम्नवत राजस्व टीमों द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
आपको बता दें ग्राम दलजीतपुरवा में बाढ़ राहत सामग्री ग्राम प्रधान दलजीतपुरवा की उपस्थिति में तहसीलदार न्यायिक बहराइच अजय कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल बंसालाल राणा व राजस्व टीम के द्वारा जूनियर हाई स्कूल बन घुसरी में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री वितरण की गई। आपको बता दें उधर गायघाट टीम द्वारा बाढ़ राहत सामग्री ग्राम चंदनपुर के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में नायब तहसीलदार अरसलान, राजस्व निरीक्षक कामता प्रसाद सोनी, क्षेत्रीय लेखपाल बीरबल व राजस्व टीम के द्वारा ग्राम चंदनपुर के प्राथमिक पाठशाला में बाढ़ राहत सामग्री वितरण की गई। वहीं राजस्व टीम जालिम नगर द्वारा बाढ़ राहत सामग्री ग्राम गिरगिटी के ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय कानून गो राम मनोरथ तथा क्षेत्रीय लेखपाल राम पलट की उपस्थिति में ग्राम गिरगिटी के मंगलपुरवा के प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। उधर गोपिया टीम के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री ग्राम भगड़िया के ग्राम प्रधान उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक कमलेश व क्षेत्रीय लेखपाल सतीश दीक्षित व राजस्व टीम के द्वारा गोपिया गेस्ट हाउस में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण में सभी ग्राम पंचायतों के पूर्व प्रधान व अन्य लोग उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चाय बेचने वाले की बेटी बनी चैंपियन हॉकी खिलाड़ी, इलाहाबाद का नाम किया रोशन। आपको बता दें बहादुरगंज ऊंचा मंडी के रहने वाले आशीष रावत फुटपाथ पर चाय बेचकर अपनी बेटी को यूपी टॉप हॉकी प्लेयर अंडर 16 गर्ल टूर्नामेंट में फाइनल विनर महाराष्ट्र जीतकर इलाहाबाद प्रयागराज लौटी। सैल रावत का कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह उनके निवास पहुंचे और उनकी बेटी सैल रावत को माला पहनाकर उपहार देकर हौसला अफजाई की और पूरे परिवार को धन्यवाद दिया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत सेमरी गांव के ग्रामीणों ने आज तहसील इटवा के परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा व इंसाफ की मांग की। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी मांग पूरी हो, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तो हम लोग अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 50 से अधिक वर्षों से जोते बोते आ रहे जो हमारे गांव से में चकबंदी चल रही है, चकबंदी में जिसका 10 बीघा था उसको 1 मंडी, जिसका 20 बीघा था उसे 2 मंडी धारा 5 के तहत मिल रहा है और बाकी अराजी वर्ग 8 में कर दिया गया। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। गांव में कुछ पहुंचे और लोग जो हम गरीबों का जमीन कब्जा कर रहे हैं, जान माल की धमकियां भी दे रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। वहीं इस संबंध में एसडीएम इटवा विकास कश्यप ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला चकबंदी अधिकारी देखेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा गांव सेमरी है, नाम रमेश विश्वकर्मा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत था, हमारे पास कुछ खेत नहीं है और ये लोग जो है पूरा खेत ले लिए गांव में। उसके बाद में काना गोहा साहब के पास और तहसीलदार साहब के पास में, पेशकार साहब के पास में, सेक्रेटरी साहब के पास में, लेखपाल साहब के सबके पास में 2 साल से मैं पैरवी कर रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ। बोलते काम हो जाएगा लेकिन कुछ काम सुनवाई नहीं है और हम लोग अगर नहीं खेत पाएंगे तो अपना जान दे देंगे, यहाँ मर जाएंगे तहसील में। और घर भी हमारा जाने वाले लोग बोलते हैं कि घर हम नहीं देंगे, घर से हम खाली करा के निकाल देंगे और अगर ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार दूंगा, धमकी दे रहे हैं लोग। अगर तहसील में आइए तो साहब लोग फ़ोन करते हैं कि वो लोग आ गए हैं, ये सब पैसा खाए हुए हैं तो तुरंत पहुँचते हैं गाँव। 42 बीघा खेत रहा, मेरे लोगों का सब खेत ले लिया, एक मंडी नहीं है लहसुन बोने के लिए और वही लोग बोलत है तेरे घर से निकाल दिएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर नहर पर अज्ञात लोगों ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक व्यक्ति सुभाष चौरसिया ककराई थाना इटवा का निवासी था। हमलावरों ने सर पर हथौड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मिली हथौड़ी। घटना की सूचना मिलने और पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ जिले के एएसपी सिद्धार्थ भी मौके पर पहुंचे। मृतक के पास से 15,000 नकद, कुछ कागजात, मोटरसाइकिल व मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अपनी दुकान से वो डुमरियागंज के लिए निकले थे। हम लोगों को सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि हत्या हुई है। वहीं एएसपी सिद्धार्थ का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। दुकान पे 10 बजे के बाद में दुकान से गए हैं जमा बाजार से फिर फ़ोन लगाए भाई साहब के पास आ रहे डुमरियागंज से उगरे बाद में फिर पता चला 2 बजे हम लोग का फ़ोन आया 2 बजे कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया डुमरियागंज में। और जब डुमरियागंज हम लोग पहुँचे तो ये पता चला कि वहाँ चौराहे पे हुआ है, वहाँ नहर पे। इसकी सूचना हमारे गांव के प्रधान जी दिए थे। 11/22 को थाना डुमरियागंज पर यह सूचना प्राप्त हुई कि वहद ग्राम जगदीशपुर में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी है। इस सूचना पर तत्काल संबंधित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मृतक के पास से प्राप्त आधार कार्ड के आधार पर उसकी शिनाख्त सुभाष चौरसिया पुत्र स्वर्गीय रघुवीर चौरसिया निवासी ककरही थाना इटवा के रूप में की गई। परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों द्वारा मौके पर आकर उसकी शिनाख्त की गई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना डुमरियागंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा डेड बॉडी को नियमानुसार अग्रितर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम हाउस रवाना किया गया है। घटना का अनावरण शीघ्र ही पुलिस द्वारा लगाई गई टीमों द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत विस्कोहर से भावी चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने किया सराहनीय कार्य। आपको बताते चले कि भरोली कैथवलिया प्राथमिक विद्यालय में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने गरीब असहाय लोगों के पढ़ने वाले सभी बच्चों को कॉपी कलम देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और बच्चों से कहा कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। मेरा यही आप लोगों के साथ आशीर्वाद बना रहेगा और इसी तरह आगे भी आप लोगों को कॉपी व कलम के साथ साथ अंग वस्त्र भेंट करूंगा। चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी कालिया बाबा ने कहा कि इसी तरह हमने और कई प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को कॉपी कलम देकर आया हूं। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही हम किसी मुद्दे को रखकर बच्चों को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह नगर पंचायत विस्कोहर के क्षेत्र में लोगों के बीच में अभी तक कार्य करते चले आ रहे हैं। इसी तरह नगर पंचायत विस्कोहर में जितने भी गांव आते हैं, गांव में सराहनीय कार्य करता रहूंगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए ये रिपोर्ट। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि राजनीति और से हम बांट रहे हैं। हम ऐसे पहले भी बांटते चले हैं। गरीब के बच्चे हैं जो हमारे देश के लिए और नौजवानों को बोला हो कि और जगह भी लगकर बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चे आगे बढ़े हमारे देश के, इसलिए हम बांट रहे हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो इसलिए हम बच्चों को बांट रहे हैं कि हमारा कोई इसमें राजनीति को चर्चा हमारा कोई नहीं, तो हम बांट रहे हैं। और स्कूलों में हमने कहा कि बांटिए, बस कापी किताब कलम जो भी जरूरत हो बच्चों को बीच में आके दें। कि हमारे युवा को भी बोला हो, सब अपने साथियों को भी बोला हो कि सब लोग अपना आपस में चंदा करके ये बच्चों को स्कूल में जाकर बांटेंगे तो उनको भी स्कूल से जो नहीं आ रहा है बच्चा वो भी आएगा कल के लिए कि चलिए भाई स्कूल में बन रहा है तो सब देश में तरक्की करा बच्चे हमारे, इसलिए हम बांट रहे हैं कि बच्चे सब